हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू गाइज ऑल आर वेल और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। सो आज हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर में जो अपना जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 पे ओम का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ओम का नियम हम लोग आज देखेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में छपता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप लोग इसे एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं जा सकते। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है और लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ऐसे ही वीडियोस देखने रहने के लिए। चलिए चल हो चुका आगाज रंग का युग बदलने की तैयारी, इतिहास वही बनाएगा जिसका संघर्ष है जारी। सो हेलो चैंपियंस, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। क्लास 12 फिजिक्स अपना चैप्टर 3 है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। इसके अंदर में हम लोग देखेंगे ओम का नियम। काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ओम्स लॉ, इसकी फुल एक्सप्लेनेशन कराऊंगा, अभी ट्रिक के साथ समझाऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के रूप में आएगा बोर्ड एग्जाम में, कंफर्म है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए शुरू करते हैं। चलिए ओम के नियम को पहले हम लोग कॉपी पर समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई चालक है, ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है जिसके अंदर में अपने पास में इसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब आयतन ये अपने पास में यहाँ पर इसमें कांस्टेंट है। तो हम लोग जब इसमें चालक के जो दोनों सिरे हैं इन पर विभवांतर जो उत्पन्न होगा ना, इन दोनों सिरों पर धारा प्रवाहित करने, हम लोगों ने इसमें आई करंट प्रवाहित किया। आई करंट प्रवाहित करने पर इनके बीच में जो धारा विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, ये अपने पास में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी कि विभवांतर V प्रोपोर्शनल है I के, यानी कि धारा के समानुपाती है उत्पन्न विभवांतर। तो V इक्वल्स टू में अपने पास में RI हो जाएगा और I इक्वल्स टू में V बाई R हो जाएगा। और यही अपने पास में ओम का नियम है। अब देखो ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन इत्यादि कांस्टेंट यानी नियत रहे तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। यही अपने पास में ओम का नियम है। V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू में RI, R इक्वल्स टू में V बाई I। चालक का प्रतिरोध है R अपने पास में रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। अब देखते हैं इसमें आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को पहले तो ये डायग्राम बनाना है। यहाँ पर आई धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर एक बैटरी जोड़ी गई है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ये बी है। इन दोनों के बीच में ये विभवांतर है और ये एक चार्ज पार्टिकल है अपने पास में। तो यहाँ से जब हम लोग ये धारा प्रवाहित करेंगे तो इस प्रकार से हमें को इसकी लेंथ एल दी गई है। यहाँ पर धारा और विभवांतर के बीच में जो ग्राफ है ये आप लोगों को याद होना चाहिए। धारा और विभवांतर के बीच में ग्राफ टेन थीटा इक्वल्स टू में डेल्टा ई डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, ये इस प्रकार से है। टेन थीटा इक्वल्स टू में लंब बटे आधार, तो आधार है अपने पास में यहाँ पर आई और लंब है वी, तो वी बाई आई, तो यहाँ पर ये अपने पास में आर हो गया। सो आप लोगों को यहाँ तक ये याद होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध, यानी कि कोई भी चालक होता है ना। अब विरोध फिजिक्स में तो किस में होगा विरोध? जैसे आपके घर में तो विरोध होता है, कोई भी बात की असहमति होने पर हम लोग विरोध करते हैं। या फिर फिजिक्स की भाषा में देखें तो फिजिक्स की भाषा में जो विरोध होता है वो चालक में होता है। तो चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए कोई चालक है, उस चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित होते होते उसमें अवरोध आ जाता है ना बीच में ही, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं कि प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध है। किसी चालक में धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा या अवरोध को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो प्रतिरोध है और जो धारा है वो आपस में व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपने पास में धारा के, यानी कि धारा अगर बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा घटेगी अपने पास में। ये कॉम्बिनेशन भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। मैंने आप लोगों को ओम का नियम कंप्लीट करवाया है। ये ओम का नियम कंप्लीट हो गया है अपना। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें आप लोग बताना कि नेक्स्ट क्लास कौन से टॉपिक के ऊपर रहे, मैं उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को जो भी परेशानी, जिस टॉपिक में परेशानी आ रही है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री किस में भी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए।
और फ्रेंड प्लीज़ प्यार और सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।